अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है ना, आज का हम इंग्लिश के मेन चीज़ से शुरू करेंगे। जो मेन है, जो हमारे सिलेबस में लिखा होता है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया वो सिलेबस में लिखा नहीं होता है, लेकिन वो बेस है। अगर आप वो नहीं जो सॉरी, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप वो नहीं आता आपको, आप ये आने वाली वीडियो से मैं कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप जाओ प्ले लिस्ट में, इंग्लिश जनरल इंग्लिश नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ देखो। आप शुरू करो नाउन्स से, उसके बाद वर्ब्स पर आ जाओ, उसके बाद एडवर्ब्स पर आ जाओ, उसके बाद एडजेक्टिव्स पर आ जाओ, उसके बाद प्रोनाउन्स पर आ जाओ, उसके बाद और भी मैंने उस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उस पर भी आ जाओ। वो सब देखो, उसके बाद आप यहाँ आ जाओ। ये बिल्कुल ईजिली हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश का टेंसेस है। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ा दूंगा आपको टेंसेस 40-50 मिनट में, नहीं। मुझे लगता है लगभग हमारे पास 2 या 3 वीडियोस टेंसेस के आएंगे, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, इतना जितना मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा इसके अलावा कुछ नहीं है इस टेंसेस में। सब कुछ इतना ही है, ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वो नहीं आता है, जैसे हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंस में वो ये, लेकिन आपको एक फार्मूला साथ में बताऊँगा कि इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, उसमें क्या क्या आता है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, लेते हैं ऊपर वाले का नाम और शुरू हो जाते हैं हम किससे, सर टेंसेस से। जैसा मैंने आपको बताया भी है, आई हैव टोल्ड यू दैट टेंसेस का जो हमारे पास वीडियो आएगा वो एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। टेंसेस के हमारे पास आएंगे एटलीस्ट 3 या 4, 2 तो आएंगे, 2 मैं तुम्हें श्योर हूँ। एटलीस्ट 2 और 3 आएंगे, लेकिन उसमें पूरा आएगा, मतलब हर एक चीज़ रिगार्डिंग द टेंसेस आएंगी। उसके बाद आपको, अगर आपके साथ साथ में इसको नोट्स बनाएंगे, मैं कहता हूँ आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए क्या है, 1 2 बार 3 बार ये वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ साथ साथ में, फिर हैंड राइटिंग में उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है और उससे ज़्यादा याददाश्त भी रह जाती है, ठीक है। हम आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंस क्या होता है। टेंस क्या बोलता है, टेंस एक ऐसी वर्ड्स होती है जो कहता है, टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में, टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क। थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे हम, देखो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये डेफिनेशन रटनी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक टेंस का मतलब क्या है। देखो, टेल्स अबाउट टाइम ऑफ वर्क, यानी बता रहा है कि कोई काम कब हुआ है, यानी काम, काम और किसके बारे में, टाइम के बारे में। काम और वक्त, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, काम और वक्त। वक्त और काम के बारे में बताता है हमें। कौन बताता है, ये टेंस बताता है हमें, किसके बारे में, वक्त और काम के बारे में। अब कैसे बताता है, ये कहता है कि कोई काम कब हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, कहाँ, अच्छा, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, अच्छा, कब हुआ है, कब होगा। इन्हें पास्ट के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। देखो, काम तो 3 तरीकों से ही हुआ होगा, 3 वक्त में हुआ होगा। यहाँ तक किस किस वक्त में हुआ होगा, या प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, या पास्ट यानी जो गया हुआ है, यानी आज चल रहा है 2022 ये तो काम इसमें हो रहा है, हो रहा है, यानी अभी तो ये चल रहा है, इसमें हो रहा है। या पास्ट 2021 यानी 2021 में हुआ है। या फ्यूचर की बात करें हम, फ्यूचर 2023 बोलेंगे हम, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। या तो आने वाले ज़माने में हुआ है, हो रहा, होने वाला है। देखो, अब हमें इसको बताने के फिर डिफरेंट तरीके, आने वाले ज़माने में होगा, आने वाले ज़माने में हो रहा होगा, आने वाले ज़माने में हो चुका होगा, ऐसे बोलेंगे ना। 3 सिचुएशनें बनती है हर एक में। ऐसे ही प्रेजेंट में हो रहा है, हुआ है, हो चुका है। इसीलिए पास्ट में हुआ है, हो रहा है, पिछले ज़माने से, पास्ट से अभी तक हो रहा है। अच्छा, पास्ट से, पास्ट में ही ख़त्म हुआ है, पास्ट से अभी तक हो रहा है, या आगे बताएंगे पास्ट में अभी चल रहा है, आगे कहाँ ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास 3 वक्त के मेजर्स हैं। वक्त, इसमें हम टाइम मेजर कर सकते हैं, किस में बता सकते हैं कि टाइम, टाइम के हमारे पास 3 ये मेजर्स है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। पास्ट क्या बोलता है आपको पता है सर, वो पास्ट के बारे में बता रहा
है ना। एक होता है ना माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, प्रेजेंट, सॉरी माजी मेरे ख्याल से पास्ट को बोलते हैं, हाँ पास्ट को ही बोलते हैं। हाल, हाल जो इस हाल में कहते हैं ना किस हाल में हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं। अब क्या बताता है हमारे पास टाइम, ये टेंस। टेंस वो, टेंस किसके बारे में आता है, बता रहा है हमें काम और वक़्त के बारे में, कौन सा काम किस वक़्त में हुआ है, होना है, हुआ है, हो चुका होगा, इस बारे में बता रहा है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट सी एक डेफिनेशन दी थी मैंने टेंस के बारे में। देखो अब हम आ जाते हैं हमारे पास कितने टेंसेस हैं। सर हमारे पास मेनली 3 टेंसेस हैं। कौन सा है सर, जैसा आपने बताया, एक आ गया हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब मैं टेंस साथ में नहीं लिखूंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा खुद। एक आ गया हमारे पास पास्ट टेंस, एक आ जाएगा हमारे पास फ्यूचर टेंस यानी आने वाला। ठीक है जी। और इनके अंदर भी मैं जैसे बोल रहा था ना, हो, अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, होगा, हुआ है, ये 3 सिचुएशन बनती है ना, ये 3 सिचुएशन इन तीनों के साथ बनती है। उनको क्या बोलते हैं, एक तो सबसे हम पहले बोलेंगे, पहली सिचुएशन को बोलेंगे हम इनडेफिनिट, INDEFINIT, इनडेफिनिट है कि नहीं, FINIT, सॉरी इधर स्पेलिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई हो तो आप मेंशन कर लेना। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जो हो रहा है। ठीक है जी। तीसरा आ जाते हैं हमारे पास परफेक्ट। अब चौथा भी है और कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन चौथा इन दोनों से मिलकर बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं ऐसे लिखूंगा परफेक्ट, CONTINOUS, यानी इन दो से मिला हुआ है। अब अगर हम एक चार्ट बनाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखो ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा की, ये मैंने लाइन, अब आ जाते हैं हम ऐसे करूंगा मैं ड्रा। ठीक है जी, ऐसे करूंगा ड्रा, बड़ा बड़ा बनाएंगे, फ्यूचर थोड़ा आगे की तरफ लिखेंगे, FUTURE, इसमें लिखना भी है ना कुछ इसलिए। अब आ जाओ इधर, फ्यूचर को ऐसे लिख लेते हैं हम, नीचे से भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप भी ऐसे कर लेना। ठीक है जी। अब देखते जाओ क्या होता जा रहा है। अब इधर कर लेते हैं हम ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब कितने टेंसेस बने हमारे पास, अब बहुत सारे टेंसेस बने, लेकिन किन से बने, सिर्फ इन 3 से बने। अब हम ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, वो इधर लिखेंगे। प्रेजेंट, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वो इधर आएगा पास्ट के नीचे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, वो इधर आएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखो यूजुअली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है, इसमें आती है हमारे पास वर्ब, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, जो हमारे पास वर्ब होगा उसमें ES या S ऐड हो जाता है। यानी वर्ब जो है ना, मेन वर्ब, उसमें लास्ट पर क्या इस्तेमाल हो जाता है, ES। मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। चलो इसमें ना मैं ये 1 मिटा देता हूँ। यानी इसमें यूजुअली वर्ब ही हमें दिखाता है कि काम किस टाइम पर हुआ है, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में। देखो अगर वर्ब में लिखा है डू, है ना, तब क्या हो गया यार, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर डिड हो गया थोड़ा पास्ट हो गया, डन हो गया तो मतलब पास्ट, बहुत ज़्यादा पास्ट की बात हो रही है ना। ये वर्ब भी हमें दिखा रहा है एक तरीके से कि कौन से टाइम पर हुआ है। इसीलिए मैंने देखा यहाँ पर वर्ब होती है और वर्ब के साथ ES होती है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब होता है, लेकिन उस वर्ब के साथ लास्ट में ऐड होता है, क्या होता है सर, S और ES। और क्या बताता है, ये होता है हमारे पास, इसमें आता है लास्ट पर ऐसे, जैसे कोई काम करता है, ता है ना, ता है, या ती है, ती बोलेंगे फीमेल को, है कि नहीं, या ते है। अब ता ती ते मैंने ये क्यों लिखा, देखो समझने की बात है। ता सिंगुलर पर्सन, ता यानी वो काम करता है, ही इज वर्किंग, यानी एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हियर, है ना। ता है, ती है, या एक सिंगल पर्सन लेकिन फीमेल, यहाँ मेल यहाँ फीमेल। समझ में आ गया, इतना तो उर्दू में आपको पता ही होगा, ता किसके साथ आता है, ती किसके साथ, ते आ गए, यानी बहुत सारे। अब गर्ल्स भी हो सकती है, वो ये बॉयज भी हो सकते हैं, दे आर वर्किंग, है, दे आर वर्किंग।
अब ये गर्ल्स भी हो सकते हैं, ये बॉयज़ भी हो सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है जी। अब आ जाते हैं उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स। पहले मैं ये टेबल बनाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको याद रहेगा। देखो जी, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। अभी क्या था ये प्रेजेंट, क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, यानी हो रहा है, यानी ता ती ते हैं, यानी वर्ब की, जब जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में आप देखोगे वर्ब के साथ ई एस और एस या ई एस लास्ट पर लगा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें क्या अक्षर आएंगे? ता है, ती है, ते है, ऐसी आवाज़ें लास्ट पर आएंगी। अब जो आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। मैंने आपको बोला ना मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग क्या होता है। मेन वर्ब होता है जो किसी एक्शन का नाम बताती है, और हेल्पिंग वर्ब होता है जो हेल्प करता है एक वर्ड बनाने में, है कि नहीं? इज, एम, आर, ऐसे। मेन वर्ब आता है इसमें प्लस, इस मेन वर्ब में क्या होता है, यानी कंटिन्यूअस में जहां भी आप कंटिन्यूअस देखोगे वहाँ आई एन जी लास्ट पर ऐड होता है, यानी मेन वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। देखो इसमें क्या आता है उर्दू में, अगर समझेंगे, मैंने उर्दू क्यों लिख रहा हूँ, इसमें आपको बिल्कुल इसी तरह से याद रहेगा, ये आपको बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। इसमें उर्दू में है, ऐसे आएगा लास्ट पर, रहा है, रहा है। अब ये वो वाला है या ये वाला है लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, आप खुद करेक्ट कीजिएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, फिर आएगा रहे हैं ना, रहे हैं, ऐसे आएगा। देखो इसमें क्या आता है, इसमें जो हमारे पास वर्ब यूजुअली होता है ना यूज, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। ये होता है हमारे पास यूज इज, एम, याद रहे, और अगर ये देखोगे ना, ये भी इज एम आ रहा है, ये इज है, ये एम है, सॉरी ये इज और एम है, ये दोनों, और ये आर है, रहे है ना, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। देखो इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए। एम सर सिंगुलर के लिए यूज होता है, और प्लूरल के लिए हमेशा, यानी मोर देन वन पर्सन जहाँ होंगे ना किसी सेंटेंस में, वहाँ हम आर का यूज करते हैं इस्तेमाल। ये आपको लगभग यहाँ तक समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द अवर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है यूजुअली हमारे पास इधर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट की थोड़ी सी बात हो रही है, थोड़ी सी पास्ट होती है नहीं। और क्या आता है हमारे पास? और आता है हमारे पास, ये इधर लिख लेता हूं मैं, और आता है हमारे पास हैज। हैज किसके साथ आएगा सर? सिंगुलर पर्सन के पास, याद रहे ये। और आएगा हैव, या आएगा हैव, दोनों तो नहीं आएंगे ना, हैव, हैज, दोनों में एक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हैज सिंगुलर पर्सन के लिए, हैव, हैव आ भी सकता है सिंगुलर कभी के लिए सिंगुलर के लिए भी, और यूजुअली प्लूरल के लिए आता है। आप ऐसा याद रखो आप। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, अगर उर्दू में देखेंगे, अगर उर्दू में इस सेंटेंस का देखेंगे लास्ट पर क्या आता है, को क्या आता है? चुका, ऐसे ही लिखते हैं क्या? चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका, चुका, ऐसे ही आता है ना, होगा, चुका है, चुका होगा, या चुका होगी। मैं चुका नहीं लिखूंगा इधर, होगी, होगी किसके लिए होता है? फीमेल के। या चुका होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे भी बोल सकते हैं हम, छोड़ो वो चुके होंगे किसके लिए आएगा सर? वो प्लूरल के लिए आएगा। आपको ना सबसे बड़ी बात, अगर आपको उर्दू में ये समझ, ये आपको जब यहाँ से उर्दू में जब समझ में आएगा ना, आपको इजीली इंग्लिश में भी समझ आएगा, है कि नहीं? और ट्रांसलेशन जब जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है ना इंग्लिश टू उर्दू, उसके लिए इंग्लिश बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो स्पीकिंग में भी, वर्ड में भी, किसी भी जगह, और ग्रामर में भी जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या आता है उधर उस सेंटेंस में? उसमें आता है सर हैव और हैज आता है, या हैव आएगा या हैज आएगा, इसीलिए मैंने ओब्लिक डाला है, दोनों नहीं आएंगे, तब प्लस डाल देता मैं कि दोनों आते। अब देखो इसके सेंटेंस के लास्ट के उर्दू में ऐसे आएगा, चुका है, चुका हुआ, चुका होगा। सॉरी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है यहाँ पर चुका हुआ, हुआ नहीं, चुका होगा, चुका है यानी किया है, चुका होगा यानी किया होगा, है ना, चुकी होगी, ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? चुका होगा या चुका, चुकी होगी, ये आएगा इसके लास्ट पर। ठीक है, याद आ गया।
लास्ट हमारे पास क्या रहता है, इस और इससे बनता है ये मिक्सचर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो क्या आएगा, इसका इसमें और इसमें मिक्स आएगा। देखो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इधर से आ गया ना, है ना, प्लस इंक आएगा, प्लस आई एन जी इंग आएगा। क्या आएगा? प्लस आई एन जी इंग आएगा, यानी ये वाला सिस्टम आएगा इधर। देखो अब इसमें क्या होगा, लेकिन इधर ये है ना, इधर इसका ये आ गया, यानी कंटिन्यूअस का ये वाला चीज़ आ गया इसमें, कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये और इससे मिक्सचर बना है, यानी इस और इसका मिक्स जो है वो इधर आएगा। देखो अब इस मिक्स में क्या है, आई एन जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इससे लिया गया है। इससे क्या लिया जाएगा? इससे इसमें लिया जाएगा, देखो हैज़, लेकिन इस हैज़ के साथ इधर आएगा बीन, बी ई ई एन, बीन, और आएगा ओब्लिक, यह आएगा हैव बीन, हैव बीन। कुछ समझ में आ रहा है? जहां समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट्स में मेंशन किया गया है। प्लस आई एन जी आएगा, है ना, प्लस आई एन जी मैंने ऊपर लिखा है, यानी ये बोलते हैं हम, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किसका मिक्स है सर? ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्स है। देखो अब इसमें मिक्स आ गया कि नहीं, इधर वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है। देखो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर नीचे से कोई शोर आपको दिख रहा है, ये दरअसल कुछ नीचे काम चल रहा है, गवर्नमेंट काम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा देखो इधर इसका कंटिन्यूअस का ये आया है ना, अब परफेक्ट का देखो हैज़ और हैव आया, लेकिन साथ में बीन आया है। अब उर्दू में कैसे हो जाएगा ये, इसका सेंटेंस जो उर्दू में लास्ट कैसी साउंड आएगा, देखो ऐसे आएगा, रहा से रहा है, से रहा है, से रहे हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पर मैंने अच्छा किया, से रहा है, से रहे हैं, यानी यानी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अब ये सिंगर बंदे को इधर दिखा रहा है, रहे हैं किसको दिखा रहा है? बहुत सारे बंदों को। रही है अगर बताएंगे इधर पर, रही है, रे है, रही है, ये किसको दिखा रहा है सर? ये फीमेल को दिखा रही है। ये आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। देखो गाइस यहाँ तक तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम इसी में लग जाएगा, फिर जब मैं एक एक करके इनको ले लूँगा ना, इट विल नॉट टेक द टाइम। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको सब टेंस समझ में आ गई। ये हमने पढ़ लिया, हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की पूरी 4 टाइप्स के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं? यूजुअली इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन है तो टेंस, अब बनाया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? अब आ जाओ दूसरा हमारे पास, पास्ट। पास्ट गया हुआ ज़माना। देखो इसमें क्या आता है, इसमें हमारी हमेशा पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है जनाब? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और साथ में आ जाती है क्या, कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है इसमें, न फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। अब देखो फिर इसके लास्ट पर क्या आता है, इसके लास्ट पर आता है हमारे पास ता, ता, था है ना, था पास्ट में आता है ना, थी, ऐसे आएगा ना, थी, ऐसे आएगा ना, है कि नहीं? फिर इसके अंदर हर एक सेंटेंस डिस्कस करेंगे हम, इंट्रागेटिव भी डिस्कस करेंगे हर एक में, इसमें इंट्रागेटिव भी डिस्कस करेंगे, डबल इंट्रागेटिव भी, एफर्मेटिव भी, पॉजिटिव भी, सब डिस्कस करेंगे। यानी हर एक के 4 सेंटेंस बनेंगे, इसके 4 के 4 बनेंगे, 4 चुके 16, इसके 16 बनेंगे, इसके 16 बनेंगे, ऐसे करेंगे हम फिर डिस्कस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसके बाद आता है इसमें, अब इसके नेगेटिव में नॉट आता है ना, यानी इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट दिखा रहा है। अब देखो अब आता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। अब लेकिन पास्ट तो है लेकिन कंटिन्यूअस है। देखो इधर क्या आएगी, कंटिन्यूअस में हमेशा इंक आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक। देखो आई एन जी जब भी आएगी उधर यूजुअली क्या, हमेशा वर्ब की, उधर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सर क्यों आती है? क्योंकि आई एन जी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, यानी काम हो रहा है। जब हो रहा होता है तो उधर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज़ करेंगे वो पास्ट के लिए होता है, जब पास्ट में आई एन जी नहीं आता है। ये याद रखने की ज़रूरत है। देखो ये सेंटेंस जब उर्दू में एंड होते हैं ना, इसमें लास्ट पर क्या था, इधर देखो इधर आता है वॉज और वायर,
वाज और अयर आएगा इसमें। अब देखो इसमें उर्दू में क्या आएगा, रहा था, रही थी, ठीक है, ठीक है, रहे थे, रहे, मैंने उर्दू में ये पेपर में लिखा है ना, मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती है। रहे, रहे थे, यानी बता रहा है, हमने काम के बारे में बता रहा है, वो काम कर रहा था, वो काम कर रही थी, वो काम कर रहे थे, यानी कर रहे थे, कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं। अब ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में देखो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यूज। इधर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है ना, और साथ में क्या होता है यूज, हैड होता है यूज। क्या होता है, हैड, यानी कोई काम जो है वो हो चुका है, यानी इधर देखो, चुका था यानी वो काम कर चुका था। चुके ऐसे ही लिखते हैं कि चुके थे या चुकी थी, ऐसे बोलो, है कि नहीं, यानी काम खत्म हो चुका था, इसीलिए यहाँ हैड आया। अब आपको याद ये भी आया, जहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी वो क्या है सर, फिर वो पास्ट परफेक्ट है, उधर जो काम है वो काम हो चुका है ऑलरेडी। अब आ जाओ इधर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इधर होता है सर, इधर देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है जी, आ गया यहाँ तक समझ। अब देखो इधर क्या होता है, इधर हेड है ना, इधर ये हेड आएगा दोबारा, और उसके साथ आएगा बीन, क्या आएगा, बीन प्लस टाइम, टाइम दिखाएगा कौन सा टाइम है कि नहीं। अब टाइम आप छोड़ो, अब देखो उर्दू में क्या आएगा इसमें लास्ट पर, से रहा था, यानी कर रहा था, यानी से रही थी, ठीक है, या से रहे थे, था थी थे, था आपको आ गया मेल के लिए, थी आ गई फीमेल के लिए, थे आ गए प्लूरल के लिए, ये ऊपर दो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया समझ में। मैं जल्दी की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले की, पहले ये देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है। अब आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में हमेशा आता हमारे पास विल आता है, क्योंकि अभी ये होने वाला होता है, ये हुआ नहीं होता है, ये आने वाले ज़माने की बात हो रही है, उधर हमेशा विल यूज होता है, विल शल यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल, यहाँ आएगा शल, ठीक है जी, समझ में आएगा, यानी गा गी गे, ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। गा गी गे इसके लास्ट पर होगा। गा किसमें, वो काम करेगा, वो काम करेगी, वो काम करेंगे, यानी अभी नहीं किया, अभी काम का उनको पता भी नहीं है कौन सा करना है, लेकिन करेंगे, यानी अभी शुरुआत नहीं हुई है, होने वाली है आने वाले दौर में, ठीक है। आ जाओ जी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है, ठीक है जी, यह आ गया समझ में यहाँ पर। यानी इधर आएगा फिर विल बी शल बी, विल बी शल बी, याद रहो, इसको याद रखने की जरूरत है। रहेगा, रही, रहेगी, 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 रहेंगे, समझ में आ गया आपको, यानी काम करेंगे, है ना, करेंगे फ्यूचर में। गा इधर आ गया, गी आएगी, गे आएंगे, ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसमें लास्ट पर क्या आवाज़ आएगी उस सेंटेंस की, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेंगे आएंगे, मैंने रहेगा गे लिखा, रहेंगे, रहीम लिखा, ऐसे आएंगे रहेंगे, है ना। देखो लेकिन याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल बी प्लस शल बी जहाँ यूज़ होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। फ्यूचर परफेक्ट पर आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट पर आ जाओ। सर इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह यूज़ हो रही है, तो इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सर। चुका, चुका गा इसमें आएगा, चुका गा, चुकेगी,
अब इसमें क्या आएगा, विल शल, लेकिन प्लस हैव इन दोनों के साथ आएगा, यानी विल हैव शल हैव। अगर मैं ऐसे लिखूंगा विल हैव, इधर इसको मिटा देता हूँ, इससे नीचे लिखता हूँ शल हैव, विल हैव शल हैव यानी होगा, होगा चुका होगा, चुका गा आएगा लास्ट पर, गा गी गे आएंगे, गे लास्ट पर, काम कर चुके होंगे, है कि नहीं। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेफिनेटली इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। प्लस क्या आएगा सर, प्लस ing आएगा, ठीक है जी सर आएगा, क्यों आएगा, इसमें कंटिन्यूअस की बात हो रही है। देखो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें आएगा विल शल, विल ओब्लिक शल, फिर प्लस आएगा, क्या आएगा उसके साथ, हैव, विल शल हैव बीन, है ना, प्लस टाइम, किस टाइम की बात हो रही है वो छोड़ो, आप वो याद रखने की जरूरत नहीं है। से रहा होगा, से रहा होगा, होगी, होंगे, ये आएगा इसका उर्दू में। देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा इसको। देखो गाइस इधर ओवरव्यू देने की जरूरत है। देखो मैंने इधर लिखा है इसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इधर लिखे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ऐसे याद रहेगा, वर्ब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया याद आपको, ठीक है जी। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है, नहीं फिर भी देख लेते, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से ठीक ही है, ठीक है। कंटिन्यूअस में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक। बट चेंज कहाँ हो रहा है, वर्ब्स में चेंज हो रहा है, इधर वर्ब अलग आ रहा है, इधर वर्ब अलग आ रहा है, इधर वर्ब अलग आ रहा है। परफेक्ट जितना है तीनों का परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, लेकिन जो वर्ब की जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारा है उस साथ में क्या आ रहा है, वर्ब के सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, साथ में क्या आ रहा है, हैज़ या हैव, हैड विल हैव, यानी नीचे चेंज हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक, लेकिन चेंज इधर है, हैज़ बीन हैव बीन, हैड बीन विल शल हैव बीन। देखो यहाँ तक ये याद रखने की ज़रूरत है, ये टेबल है ना, 1 मिनट में ऐसे रुक जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन करो। चलो जी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। गाइस अब हम लेने जा रहे हैं सिंगल राइड। सिंगल राइड मैं सिंगल राइड किसको बोलता हूँ, सिंगल राइड बोलते हैं एक एक करके किसी चीज़ का मज़ा लेना, है कि नहीं। अब हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको किसको, प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सी टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बोला 4 टाइप्स है, कौन कौन सी है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाते हैं हम, हमारे पास जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला था, इसमें होता है एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यूजुअली ये 3 होते हैं, फिर बीच में ऐड हो जाती है, एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, हाँ जी सर, मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कितने आ गए, बहुत सारे आ गए ना, लेकिन मैंने ये 3 बोला। देखो अब हमने ये फार्मूला बनाएंगे, इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंस कैसे होता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे होता है, उस फार्मूला से अगर आपको उस टेबल से याद नहीं रहा होगा, इधर जरूर याद रहेगा। देखो इसका फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका फार्मूला है हमारे पास, ऐसे ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो इधर होता है सब्जेक्ट, याद रखो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है सर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कि नहीं, प्लस ई एस उस वर्ब में ऐड होती है,
या एस होती है ऐड। मैंने याद करो वो टेबल, मैंने आपको उस टेबल में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जब मैंने कहा था चलो इस फर्स्ट को मिटा दो सिर्फ वर्ब ही लिख दो, है कि नहीं। यानी वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ ऐड होता है ई एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस ऐड होता है, किसी के साथ एस उड़ाता है, किसी के साथ ई एस ऐड होता है ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वर्ब्स में, दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वर्ब्स का वीडियो देख लेना। प्लस होता है हमारे पास ओ बी जे ई सी टी। जिस सेंटेंस में फार्मूला ये चल रहा हो, ऐसे इससे मैच कर रहा हो, जो भी सेंटेंस इससे मैच कर रहा हो, वो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ एग्जांपल देखें, देखो एग्जांपल कुणाल, अब ये छोड़ो, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, रवि लिव विथ मी। पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस ठीक है क्या, ठीक है क्या, अब बताओ मुझे। नहीं सर ये ठीक नहीं है, क्यों सर, सिंगुलर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट सिंगल है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगल है, तो इसका मतलब जो सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसके पास हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन ये तो प्लूरल वर्ब है, लिव, यानी इधर लिखेंगे लिव्स। याद आ गया, मैं इसको आपके लिए कैपिटल लिखने जा रहा हूँ, लिव्स, अदरवाइज बीच में नहीं लिखा जाता, ये कैपिटल लिख हाईलाइट करने के लिए। देखो ई एस आ गया लास्ट पर, ये मेन वर्ब है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ना, लिव फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ एस ऐड हो गया, क्या हो गया, एस, खाली एस ऐड यहाँ हो गया, ई एस नहीं हुआ, क्योंकि लिव का ऑलरेडी ई अपना है कि ना। ही लिव्स विथ मी कौन सा है, मी ऑब्जेक्ट की यहाँ बात हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या आ रहा है सर हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल सर, ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। ज़रा मुझे बताओ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, यहाँ एस ऐड हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, देखो ये आ गया ना, है ये क्या है फिर ये, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो मेरे साथ रह रहा है। और यहाँ एक दूसरी बात भी हो रही है हमारे पास, दिमाग में कन्फर्म हो रही है, क्या हो रही है, यानी वो उसके साथ रह रहा है, पास्ट से रह रहा है, अब भी रह रहा है, आगे का नहीं बता रहा है अभी तक, अभी बता रहा है पास्ट से लेकर इस प्रेजेंट तक जिसमें बात हो रही है, ये इसके साथ क्या कर रहा है, लीव्स, किसके साथ, रवि मेरे साथ रह रहा है, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक किसी चीज़ की बात हो रही है, अभी फ्यूचर की इसमें बात नहीं हुई है। इसको क्या बोलेंगे हम, सर ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ और एग्जांपल्स देखें, हाँ देख लेते हैं, देखो और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखो अगर हम ऐसे कहेंगे, ही राइट ऑन वाइट, आजकल तो ब्लैक बोर्ड होता ही नहीं है ना, कहीं नहीं होता है वाइट, अब तो इंटरेक्टिव बोर्ड्स भी आ गए हैं। स्कूल्स में तो नहीं है इंटरेक्टिव बोर्ड्स अभी तक, लेकिन प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल्स में होंगे। अब देखो इस सेंटेंस पे पहले नज़र डालो, मुझे बताओ इसमें करेक्शन कहीं पर होने की ज़रूरत है। हाँ सर बिल्कुल होने की ज़रूरत है, कहाँ, ये देखो सब्जेक्ट सर हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमारे पास प्लूरल आई, राइट प्लूरल है ना, इसका मतलब इधर आएगा एस, ही राइट्स ऑन वाइट बोर्ड। ये क्या हो गया सर, सब्जेक्ट, ये क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऐड हो रहा है उसके साथ, ये देखो क्या है, वाइट बोर्ड क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट है। आगे ना, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऐड हो रहा है, एस या ई एस बोलो, ई एस तो अभी मैंने कोई नहीं लिखा है, एस है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये भी इसकी एग्जांपल है, करेक्ट है, दिमाग में बैठ गया, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना, बढ़ो आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, आप बताओ क्या चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही गोज टू स्कूल, ही, अब मैं नहीं लिखूंगा आपको मतलब आपका कंफ्यूजन करने के लिए, ही गोज टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुका है या जा चुकी है, अगर शी यहाँ में लिख देता है, देखो ई एस ऐड हो गया, स्कूल है इधर,
टू प्रपोजिशन है, इसकी बात मत करो। मैंने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है। फिर उसके अंदर मैंने कहा था उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। मेन वर्ब की, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, अच्छा प्रीपोजिशन आ सकता है हमारे पास। और क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडल भी आ सकता है हमारे पास। अच्छा सर हमारे पास बहुत आ सकती है इधर बीच में, लेकिन उनकी जिक्र नहीं हो रहा है। वो आएंगे, उनसे कोई हमारे वर्ड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो भी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी वर्ब के हिसाब से। सिर्फ ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ये नेम्स है, नाउन्स है। इनका कोई फॉर्म नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाकी सबका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है कि नहीं। ये समझ में आ गया यहाँ तक। ये इसलिए बोल रहा था यहाँ टू आ रहा है, ये टू प्रीपोजिशन है। देखो आप इधर देखो, सब्जेक्ट ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, प्लस इसके साथ ई एस ऐड हुआ है ना, ठीक है ना। टू स्कूल, स्कूल यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सर, ठीक है। ये आ गया समझ यहाँ तक। आ जाओ और एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। ही, VELIVES, believes in लव। अब लव मैरिज नहीं लिखता हूँ, इतना ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे यार तुम लोग भी, फिर इसकी ब्रांच निकालने बैठ जाओगे फिर कमेंट्स में। ही बिलीव्स इन लव, ही बिलीव्स इन लव, ये क्या है सर, सब्जेक्ट, बिलीव, ई एस ऐड हो गया, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस। इन छोड़ो, ये प्रीपोजिशन है। मैंने कहा था ना बहुत सारे आएंगे, हमें सिर्फ देखना है जिसमें ये आएंगे। जिसमें आएगा सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, साथ में उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसके साथ एस या ई एस होगा सेंटेंस में। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ या ई एस ऐड होगा लास्ट पर या एस होगा लास्ट फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब में क्या होगा, या तो ई एस ऐड हुआ होगा लास्ट पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या एस, वो हमारे पास क्या है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इधर आ जाओ नीचे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस। अब लव क्या है, लव यहाँ एक ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन हमने उधर मत जाओ, अगर आप लव में कंफ्यूज हो रहे हो छोड़ो, इधर ऐसे करो इसको रब। ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस आ रहा है, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, इधर बताओ आप। ही इज, नहीं ये आएगा, हमें वो आएगा प्रेजेंट का। फिलहाल आप इतने एग्जांपल्स से आप देखो, मैं एग्जांपल्स और जब लेकर आ जाऊंगा ना, वो आपको एक पीडीएफ में सेंड करूंगा मैं, वो बहुत सारी एग्जांपल्स। यहाँ तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिव्यू ना आपको करवा रहा हूँ, किसका सर, हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन फोकस किस चीज़ पर होता है, ये देखो इस चीज़ पर होता है, किस पर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधर होती है सर, ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो और साथ में क्या है, साथ में मेन वर्ब की उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हुआ है या लास्ट पर ई एस ऐड हुआ है ना। जैसे हमने इधर देखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, लाइक है, क्या है, लाइक। हमने इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कर दिया, हमने इसको लाइक्स बना दिया। इधर राइट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, एक मिनट, राइट है जी, है कि नहीं। ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखा, प्लस ई एस ऐड किया, क्या किया, एस ऐड किया, प्लस एस ऐड किया, एस या ई एस ऐड करना है ना। देखो राइटस, ठीक है जी। ही गोज, गोज एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म ऐसी बन जाती है ना। अब देखो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म को ही ऐड किया, ई एस ऐड किया, हमने ई एस या एस ऐड करके देखना है ना, क्या बन गया सर, जी ओ ई एस, गोज। फिर क्या बन गया ये सेंटेंस जिसमें ये गोज आ गया सर, ये हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये बन गया। इसी तरह बिलीव्स के साथ भी हमने ये किया। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, तो बिल्कुल ईजी भी था।
देखो गाइस, एक बात जो मैंने इतना आपको लेक्चर दिया है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, लेकिन वो आपको मैं कहने भूल गया। क्या कहना भूल गया? जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमें ये बहुत पढ़ना है ना, उसकी जो अभी मैंने एग्जांपल्स बताई, जो हमने पहला वाला पार्ट किया था, वो था कौन से सेंटेंस से रिलेटेड? एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो थे। उसके ऊपर आप लिख देना, अगर आप नोट बना रहे हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ब्रैकेट्स में इधर लिखना है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो थी। अब हम करेंगे इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे वाले सेंटेंसेस। कौन से करेंगे हम? अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंसेस। उस वाले में बिल्कुल आप याद रखना वो एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव, देखो नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है अब बताओ। वो मैंने फार्मूला बताया था ना, उसके इधर लिख देना आप एफर्मेटिव। जैसे मैं इसके इधर लिख लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है। अब उसमें एफर्मेटिव आप लिख देना। देखो एफर्मेटिव में क्या, नेगेटिव में क्या है, इधर भी वही आएगा, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है। देखो, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, या डू आएगा, डू नॉट या डज नॉट, ऐसे आएगा, है कि नहीं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES और S ऐड नहीं होगा इधर, है कि नहीं। प्लस क्या आता है लास्ट पर? सर ऑब्जेक्ट। ये रखो याद आप, क्या है जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। उसमें क्या होता है फार्मूला हमारे पास? सर उसमें फार्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस, उधर ES और S था ना, इधर देखो, इधर एक नई चीज़ आ गई। क्या आ गई? यहाँ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, मेन वर्ब की वही पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आई डू नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो क्या आ गया, ये क्या हमारे पास, ये सब्जेक्ट है ना, डू नॉट आ गया ना, देखो डू नॉट आ गया। ये अगर टेल्स होता तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। अब इधर फर्स्ट फॉर्म ही रह गई ना। कैसी रह गई फर्स्ट फॉर्म? टेल है, नहीं फर्स्ट फॉर्म है ये। कौन सी फर्स्ट फॉर्म? मैं सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा था, यानी टेल फर्स्ट फॉर्म है, फिर आता है टोल्ड, ये इसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स, है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट फॉर्म आ रही ना मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। अब लास्ट पर ये ऑब्जेक्ट की बात छोड़ो, ये लाई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, छोड़ो, हमें सिर्फ इधर देखना है। एक तो ये आ रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये डू नॉट वाला सिस्टम आ रहा है ना, जिसमें ये डू और डज नॉट आएगा, है ना। उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें हम बोलेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मगर नेगेटिव वाला। क्यों? इसमें नॉट आया। जिस भी सेंटेंस में नॉट आया ना, हमेशा याद रखो, मैंने आपको सेंटेंसेस में भी बोला, जिसमें नॉट आया वो नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक मी। अब देखो, मैं तो लड़का हूँ, अब ये इधर मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर ही बोलूँगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? ठीक, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, शी डज नॉट लाइक मी। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक करने वाले बहुत है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप वो मत समझ लेना। शी क्या है जनाब? सब्जेक्ट है, ठीक है। डज नॉट आ गया, एक देखो डज नॉट आ गया, हमें डज नॉट देखना है ना। एक कन्फर्मेशन हमारी होगी, ये बता सकता है हमारा क्या, ये बताता है हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नेगेटिव वाला। लेकिन अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आनी चाहिए। देखो लाइक है ना, है कि नहीं, लाइक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। छोड़ो ऑब्जेक्ट की बात मत करो, हमने सिर्फ दो चीज़ें इसमें देखनी है। एक, डू, डू नॉट आना चाहिए,
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आना चाहिए डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करता है कोई सेंटेंस, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मगर कौन सा वाला सर? नेगेटिव वाला, उसको बोलेंगे। ये याद आ गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक? दो तीन और एग्जांपल कर लेते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है? देखो नेगेटिव आ गया हमारे पास, ही डज नॉट। अब ये ई एस मत देख लेना आप यहाँ पर, ये यहाँ पर दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ नॉट भी आना चाहिए ना। ये ई एस का मतलब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर नॉट नहीं होता, सिर्फ ये ई एस वाला डू और डज आना चाहिए, तब कुछ अलग सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ तो डज नॉट आना चाहिए या डू नॉट। देखो डज किसके साथ है? यूजुअली थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन के साथ आ जाता है यूजुअली, है ना? और डू किसके साथ है? यूजुअली किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। अब छोड़ो वो पर्सन भी भूल जाओ, हमारे पास कंडीशन जो मैंने आपको बताई, या तो डू नॉट आना चाहिए प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट डू हिज वर्क, यानी उसने अपना काम नहीं किया। देखो सब्जेक्ट डज नॉट, एक कंडीशन पूरी, डू है कि नहीं? डू आ गया ना, या तो डज आना चाहिए, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट, इधर लिखो आप, गलत हो गया सेंटेंस, लाइक हिज वर्क। लाइक आ गया ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लाइक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। छोड़ो अभी ऑब्जेक्ट की तरफ मत जाओ, यानी ये कंडीशन भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, मगर किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल बताता हूँ मैं। आई डू नॉट प्ले, कौन सा गेम? क्रिकेट बोलता हूँ यूजुअली, मैं आजकल खेलता भी नहीं हूँ, सही बात भी है, ट्रू भी है। अब जब कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता किसी चीज़ से, तो गेम से भी नहीं मिलता। देखो आई सब्जेक्ट है सर, डू नॉट ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस का एक तरीका, एक ये हमारे पास क्राइटेरिया। दूसरा प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है ना मेन वर्ब की, मेन वर्ब, प्लेड तो नहीं है ना, सेकंड या थर्ड फॉर्म है ना। और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, छोड़ो ऑब्जेक्ट की बात मत करो, यानी हमारे पास दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई प्ले, और डू नॉट भी आ गया। अब अगर मैं लिखूंगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी वो सेकंड पर्सन की बात हो रही है ना, उसमें क्या हो रहा है? उसमें डज नॉट यूज़ हो रहा है कि नहीं? डज नॉट हो या डू नॉट हो, उसके साथ क्या आना चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे पास आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पर। देखो गाइस सेंटेंसेस की टाइप्स हम सब पढ़ चुके हैं, वही सेंटेंसेस हर एक में हमें यहाँ देखने हैं, देखें यूजुअली 4 देखने पड़ते हैं हमें, ठीक है? अगर आपने वो सेंटेंसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो सबसे पहला वीडियो मेरा है इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश सेक्शन में, तो आप वो जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है? वो सेंटेंसेस वाला सबसे पहला लेक्चर है मेरा, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव यूजुअली क्या होता है? इंट्रागेटिव हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ऐसे लास्ट पर क्वेश्चन मार्क हो, इसको बोलते हैं इंट्रागेटिव। यानी ऐसे सेंटेंसेस जो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कैसे होते हैं? किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो उनमें क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो एक होता है हमारे पास डू, डू आ गया, या आ गया डज, डू डज, लेकिन सब्जेक्ट अब आएगा इसमें, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता है। याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, पहले आती है हमारी वो कंडीशन जो फुलफिल करती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है या नहीं है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हर एक में होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ कुछ और होगा? एक और चीज़ होगी इसमें, बताओ क्या हो सकता है?
प्लस लास्ट पर ये क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर होगा ही होगा। जिस सेंटेंसेस में ये क्राइटेरियाज मीट आउट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं बताता हूँ, आ जाओ एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो, डू यू प्ले, ये किसका एग्जांपल है? और सबसे बड़ी बात है ना, जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास डबल इंट्रागेटिव होता है। इंट्रागेटिव होते हैं जिनका ऐसे क्वेश्चन, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जिनका आंसर हमें सिर्फ येस और नो में आएगा। कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ हमारे पास वही क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ आंसर जिनका येस और नो में होता है। देखो, डज और डू यू लाइक क्रिकेट, आप बोलेंगे येस और नो। यहाँ कोई लंबी बात बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। अच्छा, डू यू लाइक कॉफी, येस आई लाइक, या डू यू प्ले क्रिकेट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। येस और नो में ही आंसर है ना। एग्जाम्पल देखो यार, तब जाकर समझ में आएगा आपको। देखो, मैं इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इतनी डीपली से अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। जिस भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ याद रहेगा ना, आपके टेंसेस हमेशा के लिए ख़त्म, टेंसेस का टेंशन बिल्कुल ख़त्म। देखो, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। डू यू लाइक टी, अब ये डू यू आ गया लास्ट पर ही, इसमें ये तो जरूरी लगेगा, है कि नहीं? देखो, इसमें कंडीशन क्या बनती है, यहाँ हमारे पास पहले डू या डज आना चाहिए, आ गया, एक कंडीशन मीट आउट होगी ना। देखो, फिर ये आ गया सब्जेक्ट, ये यू है ना, किसी बंदे की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट हो रहा है ना। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक है ना, लाइकर तो नहीं है ना, सेकंड फॉर्म। देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को भूल भी जाओ, लिखो या ना लिखो। और लास्ट पर क्या था, प्लस ये आना चाहिए, आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ये भी आ गया डू वाला सिस्टम, और लास्ट पर ये भी आ गया, ठीक है जी। अब बीच में क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आ गया, देखो सर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आ गया, और ऑब्जेक्ट भी आ गया, और लास्ट पर ये भी आ गया। एग्जाम्पल होगी। अब देखो, इसका मैं आपको बताता हूँ। डू यू लाइक टी, मैं कह रहा था कि येस और नो में सिर्फ इनका आंसर बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मैं कहूँगा हाँ येस मैं लाइक करता हूँ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, न तो पूछा गया है। या तो कहूँगा नो आई डोंट लाइक टी, है कि नहीं? दो ही चीज़ें बताऊँगा, है कि नहीं? ये इधर ब्रैकेट में याद रखो, इनका आंसर होता है येस और नो, तब जाकर आपको समझ आ जाएगा और थोड़ा इजीली हो जाएगा आपके लिए। जहाँ जहाँ से भी आपको लगता है कि कोई कमेंट मेंशन करने से आपको इजी हो जाएगा, बिल्कुल मेंशन किया करो ना, तब जाकर इजीली हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरीके से चलोगे, आपको जहाँ जहाँ इजीली लगता है मेरे लेक्चर में जो भी ऐड करना चाहते हो, अगर मैं वो नहीं बोल पा रहा हूँ या भूल गया हूँ या मुझसे नहीं बोला जाता, वो आप ऐड करो अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा नॉलेज करो, अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब आता है, आपको भी आता है, आपको हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा भी आता हो, है कि नहीं? ये भी है। और एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल, डू यू प्ले, देखो, डू आ गया, पहली कंडीशन मीट हो गई सर, यू सब्जेक्ट आ गया, प्ले आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, तब हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलता है। लेकिन यहाँ हमेशा किसकी बात हो रही है सर? मेन वर्ब की बात हो रही है। मेन वर्ब वही होता है जो एक्शन की बात कर रहा है, जो एक्शन होता है, किसी एक्शन का नाम होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, जो सेंटेंस को हेल्प करते हैं जोड़ने में। अच्छा, फिर ये भी आ गया ना, ये कंडीशन भी मीट हो गई। देखो, अब ऑब्जेक्ट आए या ना आए डजेंट मैटर, है कि नहीं? लेकिन ये चीज़ तो ज़रूरी आनी चाहिए, कौन सी? एक तो ये, एक ये, और आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट तो यूजुअली हर एक सेंटेंस में होता ही होता है। क्यों? जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है ना। ठीक है जी, ये आ गया। अब आ गई नेक्स्ट एग्जांपल, आ जाते हैं हमारे पास। और डज ही टीच यू, देखो इधर क्या आ गया, डज आ गया, क्राइटेरिया मीट हो गया सर एक, ही आ गया सर, सब्जेक्ट क्राइटेरिया दूसरा मीट हो गया, टी टीच
टीच पढ़ाना, देखो टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अगर मैं लिखूँ डड ही टॉट यू, डज ही टॉट यू, है ना, ये भी सेंटेंस एक हिसाब से ठीक होगा, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी हो जाए या सेकंड फॉर्म यूज हो गई यहाँ पर, लेकिन हमें तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए टीच यू। अब देखो इधर क्या आ गया, इधर सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी आ गया है कि नहीं, और ये देखो ये इंट्रागेटिव का मार्क भी आ गया हमारे पास, इसे इंट्रागेटिव मार्क कहते हैं, तभी इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आ गया समझ में, इजी था ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू लिव वियर, देखो ये क्या आ गया, डू पहली क्राइटेरिया मीट हो गई, यू सब्जेक्ट, लाइव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, दियर छोड़ो ये ऑब्जेक्ट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है ये है कि नहीं है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने आपको बोला था इसका आंसर सिर्फ येस नो में होता है। देखो हमने जो एग्जांपल की, डू यू लाइक टी, आप क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे येस, यहाँ बोलोगे नो, कुछ और तो नहीं बोलोगे, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। डू यू प्ले क्रिकेट, या तो आप खेलते हैं या तो नहीं खेलते, नो और येस, दो ही चीज़ें। डज ही टीच यू, या तो उसने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, आपको येस अगर पढ़ाया है, नो तो अगर नहीं पढ़ाया है। डू यू लिव दियर, आप वहाँ रहते हो, यानी किसी जगह का नाम लिखा होगा, फिर मैंने ऐसे कर दिया दियर, है ना। डू यू लिव इन कश्मीर, आप करोगे या तो आप रहते हो तब येस करोगे, अगर नहीं रहते हो तो आप नो करोगे। देखो येस नो में ही आंसर आ गया इसका। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो गाइस, अब हमारी पास एक और लास्ट वाली टाइप आ जाती है इसमें, सेंटेंस में, जो सेंटेंसेस हमें यहाँ डिस्कस करने पड़ते हैं इसमें, वो है डबल इंटरोगेटिव। क्या है, डी ओ यू बी एल ई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनका आंसर यस और नो में नहीं होता है, पूरी डिटेल देनी पड़ती है, आंसर में डिटेल देनी पड़ती है, किस में, आंसर में डिटेल देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डबल। ठीक है, इसको देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। देखो डबल इंट्रोगेटिव में से क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव जो होता है ना, इसको डबल WH फैमिली बोलते हैं, WHFAMILY फैमिली बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फार्मूला हमारे पास, फार्मूला ही बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, WH, ये मैं बता चुका हूँ WH फैमिली में कौन कौन आता है, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जाओ, मेरा पहला लेक्चर है, इधर नहीं बताऊंगा टाइम लग जाएगा। WH फैमिली पहले आएगा, प्लस आएगा यही डू ओब्लिक डज, ठीक है जी। अब इधर ये WH फैमिली थोड़ा सा रब करने जा रहा हूँ, डू डज प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा सर, प्लस सर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो सॉरी, और एक चीज़ भूल गए ना, क्या आ गया, और एक चीज़ क्या भूल गए, इधर ये भी आएगा ना, इधर भी ये आएगा, ये क्वेश्चन ये भी है ना, यानी क्वेश्चन जहाँ भी पूछा जा रहा है ना, उसमें तो ये आना ही आना चाहिए, ये ओ बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ओ बी जे ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आ गया व्हाट, वायर, जो भी सेंटेंसेस WH से शुरू हो जाती है उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, WH फैमिली उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WH फैमिली। व्हाट, वायर, व्हेन, वाई, है ना, ऐसे शुरू हो जाते हैं, इनको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं, WH फैमिली। जो भी सेंटेंस इनसे शुरू हो जाते हैं उनको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये वाला फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल सर, व्हाट, वाई डू यू क्राई,
ये देखो ये आ गया क्वेश्चन मार्क लास्ट पर। ये वाई क्या है सर, ये डब्ल्यू एच फैमिली का है, डब्ल्यू एच फैमिली आ गया एक क्राइटेरिया। डू, ये देखो इधर एक क्राइटेरिया मैच हो रहा है, दूसरा भी एक क्राइटेरिया मैच हुआ है, दूसरा। फिर तीसरा सब्जेक्ट बोल रहा है इधर पर, यू एक सब्जेक्ट है सर, ये भी मिल गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट। क्राई, मैन वर्ब की, क्राइड तो नहीं है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिल गया ना। और ये इंट्रागेटिव लास्ट पर आ गए सब डब्ल्यू एच फैमिली। ये देखो डू सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच फैमिली डू सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो जरूर आना चाहिए, ये आ गया ना, है कि नहीं, आ गया ये समझ में। अब तो इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम। व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से, देखो डब्ल्यू एच फैमिली एक क्राइटेरिया मीच, डज मैन वर्ब की फर्स्ट, सॉरी 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 सॉरी, देखो ये इसका फार्मूला का आ गया ना, ठीक है। ही सब्जेक्ट, से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रागेटिव आ गया। देखो ऊपर मैच करो, ये सब आ गए कि नहीं आ गए। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो तीसरा एग्जांपल क्या लेने जा रहा हूँ मैं। वायर आर यू गोइंग, तो सी देखो डब्ल्यू एच फैमिली, मैं जल्दी जल्दी बोलने जा रहा हूँ। ये क्या है सर, सब्जेक्ट। ये क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो यहाँ वायर आर यू गोइंग, सर इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको इधर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप इधर उसको रब करो, देखो इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाओगे। ये है लेकिन ये दूसरे तरीके से है, उसमें मुझे और एक टाइम लग जाएगा। देखो और एक है, वायर डज ही गो, है ना, वायर डज ही गो, वायर डज ही, अच्छा गो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गो, लीव लिखो, प्लस ये बनेगा डब्ल्यू एच फैमिली, डज फार्मूला का, ही सब्जेक्ट वाला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, और ये इंट्रागेटिव। देखो ऊपर कंपेयर करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आगे हम पढ़ेंगे ऐसे, मेरे ख्याल से में 3 लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है।